हमारी मीट में शुरू से कुछ भादुभाव आए। श्री भंवरलाल जी जांगीर उप प्रधान, श्री बजरंगलाल जी जांगीर प्रचार मंत्री, श्री भंवरलाल जी चौहल मंत्री, श्री मेजूराम जी जांगीर संगठन मंत्री, जांगीर ब्राह्मण विकास समिति भिवाड़ी, श्री नरेश जांगीर प्रधान, श्री ओडी शर्मा महामंत्री, श्री विनोद जांगीर कोषाध्यक्ष, श्री भागचंद जी जांगीर सदस्य, आप सबका भी मंच से स्वागत किया जाता है। इसी कड़ी में आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय महामंत्री जी को विनती करूंगा, कृपया अपनी प्रगति रिपोर्ट पेश करें। अब मैं संपूर्ण सदन के सामने महासभा के पिछले क्वार्टर में जो प्रगति की है, जो कार्य किए हैं, उनका संक्षिप्त में विवरण पेश करना चाहूँगा। आज की मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे महासभा प्रधान जी की अनुमति से महासभा द्वारा दिनांक 1/8/2023 से 31/10/2023 के दौरान किए गए विकास कार्यों उपलब्धियों की जानकारी एवं प्रगति का पूरा लेखा जोखा आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं। उसके बाद हम सब मिलकर सामूहिक रूप से आज की मीटिंग के एजेंडे पर बिंदुवार विस्तृत चर्चा कर महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित करेंगे, जिससे समाज को एक नई दिशा दी जा सके। सबसे पहला पॉइंट है अपने प्रगति महासभा की उसमें कि सदस्य संख्या की बढ़ोतरी। पिछली मीटिंग गोवा में हुई थी 6 अगस्त को, तो दिनांक 31 जुलाई 2023 तक महासभा के कुल सदस्यों की संख्या 1,03,860 थी और अब 31 अक्टूबर 2023 को सदस्यों की संख्या बढ़कर 1,05,068 हो गई है। अर्थात इस त्रैमासिक में 1208 सदस्यों की नई बढ़ोतरी हुई है। उसका सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ और जिन्होंने भी ये कार्य किया है, जिनके सहयोग से, जिनकी प्रेरणा से, उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। उक्त 1208 में से सबसे ज्यादा 468 मेंबर राजस्थान ने, 305 मेंबर महाराष्ट्र ने, 250 मेंबर हरियाणा ने तथा 128 मेंबर गुजरात प्रदेश ने बनाए हैं। उसके लिए प्रदेश सभा राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा और गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। अगला बिंदु है महासभा के प्लेटिनम सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी। दिनांक 31 जुलाई 2023 तक महासभा के कुल प्लेटिनम सदस्य थे 95 और अब 31 अक्टूबर 2023 को महासभा के प्लेटिनम सदस्यों की संख्या 102। मतलब इस 3 महीने के दौरान हमने 7 नए प्लेटिनम मेंबर बढ़ाए हैं, जिनमें से मुख्य रूप से जिनके नाम मैं आपको वाचन करके बता दूं, श्री जगतराम जी भद्रेचा प्रदेश अध्यक्ष कर्नाटका, श्री पुरुषोत्तम लाल शर्मा जयपुर, श्री अनिल कुमार शर्मा चंडीगढ़, श्री लक्ष्मी नारायण जी कोर कमेटी सदस्य गुड़गांव, श्री नेमिचंद जी जांगीर उच्च स्तरीय कमेटी के सदस्य सूरत, श्री चिरंजीव लाल जांगीर युवा प्रदेश अध्यक्ष इंदौर और श्री राजेंद्र जी जांगीर श्रीनाथ ट्रेवल्स वाले सूरत, श्री महेंद्र पवार इंदौर मध्य प्रदेश वो स्वर्ण सदस्य बने। इस प्रकार कुल 7 प्लेटिनम सदस्य, 1 स्वर्ण सदस्य। महासभा के प्लेटिनम सदस्य बनने के लिए महासभा की ओर से मैं आपका बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ और आप सभी से निवेदन करता हूँ कि ऐसे लोगों का आप भी ताली बजा के हौसला अफजाई करें ताकि महासभा में और नए प्लेटिनम मेंबर बने। क्योंकि एक प्लेटिनम बनने से महासभा को 1 लाख रुपए की आमदनी होती है या 1 लाख रुपए की सहायता होती है और वो सहायता महासभा के विकास कार्य में बहुत ही अमूल्य योगदान रखती है। अब अगला बिंदु है महासभा में प्रदेश, जिला, तहसील शाखा सभाओं का रजिस्ट्रेशन। 31 जुलाई तक महासभा में कुल 251 शाखा सभाएं, जिला सभाएं और प्रदेश सभाएं रजिस्टर्ड थी। इस 3 महीने के दौरान ये संख्या 251 से बढ़कर 285 हो गई है।
यानी इस 3 माह में हमने 31 नई शाखा सभाओं, जिला सभाओं का रजिस्ट्रेशन किया है, जिसमें से मुख्य भूमिका मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष की, जिन्होंने 100% जिला सभाओं का अर्थात कुल 19 जिला सभाओं का रजिस्ट्रेशन करवाया। राजस्थान से 6 जिला सभाओं का, गुजरात से 6 जिला सभाओं का इस अवधि में रजिस्ट्रेशन हुआ है। अतः मैं मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात प्रदेश अध्यक्ष को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अगला बिंदु है महासभा भवन निर्माण हेतु प्राप्त दान राशि। पिछले वित्तीय वर्ष 31/3/2023 तक महासभा को विभिन्न भामाशाहों से 85,86,362 रुपए की दान राशि प्राप्त हुई थी और 31 जुलाई 2023 तक 13,64,251 रुपए प्राप्त हुए और इस 3 महीने में 32,09,111 रुपए विभिन्न दानदाताओं से महासभा को दान के रूप में प्राप्त हुए। इस अवधि में पूर्ण घोषित एवं नई सहयोग राशि भेंट करने वाले समस्त भामाशाहों का अभिवादन करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, जिन्होंने अपने गाढ़ी कमाई से महासभा को सहयोग प्रदान किया, जिनके नाम विभिन्न प्रकार से हैं, जो मैं आपको बोल के बता रहा हूँ। श्री मालीलाल जी और मध्य प्रदेश 11,000, श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा कोर कमेटी सदस्य गुड़गांव 1,11,111 रुपए और उससे पहले भी वो 1,62,000 रुपए महासभा को दान में दे चुके हैं। श्री अभय शर्मा तालचड़िया अजमेर राजस्थान से 1,40,000 रुपए और 1,11,000 रुपए पहले भी दान दे चुके हैं। इस प्रकार 2,51,111 रुपए उनका दान प्राप्त हुआ। शिवचंद्र जी पटवारी महासभा के उप प्रधान है 26,000। विपिन शर्मा जी मानेसर और हरियाणा से 21,000। श्री अनिल कुमार जी दिल्ली पूर्व विश्वकर्मा एजुकेशन ट्रस्ट के महासचिव थे, जिनको अनिल कुमार जी आया नगर या लेकड़ी के नाम से जानते हैं, उन्होंने 5 लाख रुपए का महासभा को दान दिया। श्री कैलाश जी जांगिड़ पूर्व अध्यक्ष विश्वकर्मा एजुकेशन ट्रस्ट 5 लाख रुपए और श्री रामपाल जी शर्मा राष्ट्रीय प्रधान 5 लाख रुपए। ये राशि 18,09,000 थी, जो हमें 31 अक्टूबर तक प्राप्त हो गई थी और इस पिछले 3 दिन में श्री राजेंद्र प्रसाद जी सूरत श्रीनाथ ट्रेवल्स के मालिक, उन्होंने 4 लाख रुपए प्रदान किए। श्री कैलाश जी पटेला पूर्व महासभा प्रधान इंदौर ने 5 लाख रुपए दान के रूप में दिए और श्री नेमिचंद जी जांगिड़ उच्च स्तरीय महासभा की कमेटी के सदस्य हैं, उन्होंने 5 लाख रुपए। इस प्रकार 32,09,111 रुपए विभिन्न दानदाताओं ने महासभा को सहयोग किया, जिसके लिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि ऐसे भामाशाहों का आप ताली बजा के, जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। धन्यवाद। खर्च करें ताकि महासभा भवन का निर्माण कार्य अविलंब पूर्ण करके भवन को समाज को सुपुर्द किया जा सके। अब आखिरी बिंदु है महासभा भवन की प्रगति रिपोर्ट, जो अपने मूलगा में ऐतिहासिक भवन बनने जा रहा है, उसकी थोड़ी मैं आपको प्रगति बता दूं। बंधुओं, जैसा कि आपको मालूम है कि महासभा भवन मूलगा का फिनिशिंग कार्य जोर शोर से प्रगति पर है, जिसके तहत खिड़कियों की चौखट एवं सेक्शन विंडो लगाने का कार्य तथा सीढ़ियों पर ग्रेनाइट लगाने का कार्य लगभग पूर्ण हो गया है तथा बिजली फिटिंग, दरवाजों की चौखट, कमरों में फॉल सीलिंग, टाइल, सैनिटरी फिटिंग, कमरों में बेड, टेबल, कुर्सी, अलमारी, पेंटिंग, लिफ्ट, सीसीटीवी कैमरे और आग से बचाव के लिए सुरक्षा उपकरण लगाने का कार्य जोरों से प्रगति पर है, जिसका सीधा निरीक्षण प्रधान जी स्वयं कर रहे हैं। अब तक महासभा भवन पर 28 जनवरी 2022 के पश्चात जो राशि महासभा ने खर्च की है, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दूं कि दिनांक 31 मार्च 2023 तक महासभा भवन पर हमने 62,51,458 रुपए खर्च किए थे और 31 जुलाई तक 4 महीने में हमने 34,50,000 रुपए खर्च किए
और 31 अक्टूबर 2023 तक महासभा भवन पर हमने 70,80,000 रुपये खर्च किए। इस प्रकार अब तक इस नई कार्यकारिणी ने प्रधान जी के कार्यकाल में अब तक महासभा भवन पर 1,33,71,458 रुपये का खर्चा किया जा चुका है, जिससे आप जाएं देखें कि कितनी तीव्र गति से और द्रुत गति से वहाँ कार्य चल रहा है। यहाँ में आपको ये भी ध्यान देने योग्य है कि पूर्व कार्यकारिणी ने दिनांक 28 जनवरी 2022 को हमारे कार्यकारिणी को चार्ज देते समय SBI के खाते में 26,46,000 रुपये हमें सुपुर्द किए थे, जिसे हमने महासभा भवन पर रुपये 1,33,71,000 खर्च करने के उपरांत एवं महासभा कार्यालय के खर्च तथा पत्रिका प्रिंटिंग खर्च तथा अन्य ऑफिस खर्च करने के उपरांत SBI खाते में दिनांक 31 अक्टूबर 2023 का जमा शेष 26,46,000 से बढ़कर 55,33,000 है तथा आज दिनांक तक 70,33,000 रुपये है, क्योंकि इस 4 दिन में हमारे पास 14 लाख रुपये प्राप्त हुए पहुंचा दिया है। यह सब आप सभी लोगों के सहयोग एवं समाज के प्रति सेवा भाव के कारण ही संभव हुआ है, जिसके लिए मैं एक बार पुनः आप सभी महानुभावों का दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हुए आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। जय श्री विश्वकर्मा। ग्रुप में, बुक्स में और पत्रिका में डाल दिया था, फिर भी आपके सामने एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूँ। पहला बिंदु है, गत गोवा मीटिंग में दिनांक 6 अगस्त 23 को लिए गए निर्णय का अनुमोदन। दूसरा बिंदु है, कोर कमेटी मीटिंग दिनांक 26/9/2023 को लिए गए निर्णयों का अनुमोदन। तीसरा बिंदु है, महासभा के अधीनस्थ प्रथम बार गठित इकाइयों एवं कार्यरत प्रदेश जिला तहसील सभा से नवसंचित इकाइयों के गठन पर अध्यक्ष पद पर मनोनयन बाबत चर्चा। चौथा पॉइंट है, चुनाव प्रक्रिया में एक रूपता लाने हेतु निर्वाचन कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर चर्चा। पांचवा बिंदु है, सभी प्रदेश सभाओं के वार्षिक आयोजन विवरण एवं त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा और अन्य कोई विषय प्रधान जी की अनुमति। अब मैं एजेंडा नंबर 1 पे आता हूँ। पिछली महासभा त्रैमासिक मीटिंग दिनांक 6 अगस्त 2023 को गोवा में आयोजित की गई थी। उसमें जो निर्णय महासभा कार्यकारिणी ने लिए गए थे, उनके मिनट्स महासभा की मासिक पत्रिका माह अक्टूबर 2023 के अंक में पेज नंबर 53 से 58 पर प्रकाशन किया जा चुका है। अतः मीटिंग के मिनट्स का पुनः वाचन न करके प्रकाशित मिनट्स को पढ़ा हुआ मानकर सदन में उपस्थित कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी गणों एवं प्रदेश अध्यक्षों तथा समाज बंधुओं से महासभा के गोवा मीटिंग में लिए गए निर्णयों का अनुमोदन करने हेतु निवेदन करता हूं। कृपया सभी अपने अपने हाथ उठाकर कर्तव्य होने से उक्त निर्णयों का सहमति प्रदान करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महामंत्री जी। हमारे बीच में रेवाड़ी से श्री नारायण दत्त जी, उप प्रधान श्री राजकुमार जी शर्मा, श्री जगन्नाथ जी बावल, श्री राजेंद्र जी रेवाड़ी, सिंह जी रेवाड़ी, श्री महेंद्र जी धारवेड़ा, श्री गिरधारीलाल जी संरक्षक सदस्य, श्री धीरज जांगड़ा रेवाड़ी मीडिया प्रभारी। अजमेर से पधारे हैं श्री सुधीर पवार जी, श्री कलेराम जी सीलक, श्री गोविंद शंकर जी कासलीवाल, श्री नरेंद्र जी कुचिटवाल, राजेंद्र मारोटिया जी, गोविंदर जी जयपाल, राजेंद्र गोलवाल जी, आप सभी का मंच से स्वागत किया जाता है। शाखा सभा से हमारे पास महावीर प्रसाद जांगीर जी, श्री श्याम सुंदर जांगीर, श्री रमेश जांगीर, श्री परमानंद जांगीर, श्री शिव कुमार जी जांगीर, आपका भी स्वागत किया जाता है। हमारे बीच में समाज की एक महान विभूति उपस्थित है, श्री वेद प्रकाश जी जांगीर पहाड़गंज से आए हैं। इन्होंने महासभा की संपादक की भूमिका अपने समय में निभाई है और ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता है, आज भी महासभा के कार्य के लिए सदैव तैयार रहते हैं। मंच से उनका भी स्वागत किया जाता है। हमारे बीच में विधि सलाहकार आदरणीय सीताराम जी बरवाड़िया भी उपस्थित हैं, मैं आपका भी मंच से स्वागत करता हूं। इसी कड़ी में जोधपुर से आए मेरे पदाधिकारी
पोखरा जी वरिष्ठ प्रधान श्री जयनारायण जी, उप प्रधान श्री सूर्यमल जी गोयल, उप प्रधान श्री रामदेव जी, वकील साहब संगठन मंत्री श्री राकेश जी, वकील प्रचार मंत्री किशोर जी भद्रेचा, श्री सोहन जी, श्री धर्मेंद्र जी, प्रचार मंत्री नीमाराम जी, भूपेश जी, श्री महेश जी, मंगाए श्री प्रवीण जी जांगीर, आप सभी का मंच से स्वागत किया जाता है। इसी कड़ी में मैं आगे सादर आमंत्रित करता हूँ हमारे कोषाध्यक्ष श्री सत्यनारायण जी, वो अपनी फाइनेंस रिपोर्ट प्रस्तुत करें। सत्यनारायण जी। धन्यवाद वीरेंद्र जी। बोले भगवान ऋषि अंगिरा जी की आवाज नहीं आ रही। बोले भगवान ऋषि अंगिरा जी की, भगवान श्री विश्वकर्मा जी की। अखिल भारतीय जागृत ब्राह्मण महासभा दिल्ली कार्यकारिणी की 30 त्रैमासिक मीटिंग की गरिमा मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राष्ट्रीय प्रधान श्री रामपाल जी शर्मा, महासभा के पूर्व प्रधान श्री रविशंकर जांगीर जी एवं अति सम्मानीय मंच पर विराजमान पदाधिकारीगण एवं सदन में उपस्थित अति सम्मान्य भामाजा महासभा कार्यकारिणी के पदाधिकारीगण, मातृशक्ति के रूप में विराजमान माताएं एवं बहनों, ऊर्जावान युवाओं, साथियों एवं आयोजित समिति के कार्यकर्ता, मेरे समाज के प्रतिष्ठित स्थानीय महानुभाव एवं समाज वर्गों का एवं मीडिया प्रभारियों का, मैं आप सबको महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 36 त्रैमासिक मीटिंग की शोभा बढ़ाकर सफल बनाने के लिए मैं महासभा की ओर से आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं एवं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अब मैं मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय राष्ट्रीय प्रधान श्री रामपाल जी से अनुमति से महासभा द्वारा 1/8/2023 से 31/10/2023 तक प्राप्त आय और व्यय का खर्चा मदवर प्रस्तुत करूंगा, जो लेखा जोखा आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। संपूर्ण सदन में अनुमोदन का निवेदन करता हूं, क्योंकि निम्न इस प्रकार से है। हमारे महासभा के अकाउंट 2 बैंकों में है। एक बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चांदनी चौक, दूसरा कैनरा बैंक चांदनी चौक। ओपनिंग बैलेंस हमारे पास 76,14,774 रुपया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। कैनरा बैंक में ओपनिंग बैलेंस 5,64,647 रुपये 50 पैसे। कैश इन हैंड 3,070 रुपये 73 पैसा। मेंबरशिप में जो पैसा आया 7,50,086 रुपया। मेंबरशिप में फी आई, जो मेंबरशिप की फीस आती है 28,56,180 रुपया। डोनेशन से मुझे जो प्राप्त हुआ अखिल भारतीय 3 महीने में 31,73,362 रुपया। रेंट इनकम 19,800। बैंक इंटरेस्ट 1,38,384 रुपया। एडवर्टाइजमेंट में जो रिसीव हुए 16,756 रुपया। रजिस्ट्रेशन चार्जेज आया 60,150 रुपया। इस तरीके से जो मेरे को 3 महीने में आय प्राप्त हुई महासभा को 1,52,05,824 रुपया। इसी प्रकार का खर्चा बता रहा हूँ आपको। कंप्यूटर के लिए खर्चा किया 16,700। कंस्ट्रक्शन में खर्चा किया तो महासभा उनका भवन बन रहा है 70,80,000 रुपये खर्चा हुआ अभी तक।
745 रुपया, बैंक चार्जेस 589 रुपये, इलेक्ट्रिकल एक्सपेंसेस 89,049 रुपया, जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस 32,131 रुपया, वेबसाइट एक्सपेंसेस जो हमने किए 30,000 रुपया, TDS डिमांड 1,62,430 रुपया, मेमेंटो और अवार्ड जो दिए हैं हमने 14,054 रुपये, वैक्सीन एक्सपेंसेस 8,74,243 रुपये का खर्चा है, आइडेंटिटी कार्ड 16,196 रुपये, पत्रिका डिस्पेंस एक्सपेंसेस 27,514 रुपये, स्टाफ सैलरी विद बोनस 6,03,289 रुपये, टेलीफोन एक्सपेंसेस 8,243 रुपये, ऑडिट फी 30,000 रुपये, फाइनेंशियल सपोर्ट 64,000 रुपया, TDS टेबल 33,945 रुपया, अवार्ड मनी 15,300 रुपया, लीगल एक्सपेंसेस 45,045 रुपये, प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रिकल बिल्स के लिए 35,585 रुपये हमने रखे हुए हैं, और 31/10/2023 तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हमारा बैलेंस है 55,33,710 रुपया, और केनरा बैंक में हमारा बैलेंस है 4,93,047 रुपये। सभी उपस्थित पदाधिकारीगण से निवेदन करता हूँ कि मैं महासभा के उक्त आय व्यय का विवरण के लिए अनुमोदन चाहता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद कोषाध्यक्ष जी। हमारे बीच में श्रीमती राजबाला जी प्रधान महासभा उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत किया जाता है। गुजरात प्रदेश से श्री जटाशंकर जी संपादक जी, श्री सागरमल जी उप प्रधान जी, श्री कंपी लाल जी महामंत्री महासभा, आपका भी स्वागत किया जाता है। हमारे बीच में राजेश विश्वकर्मा जी स्टेट लॉ ऑफिसर हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट में, उनका भी मंच से स्वागत किया जाता है। इसी कड़ी में आगे श्री हमारे जागीर रतन श्री मोहनलाल लाइमा आपको सादर आमंत्रित करते हैं मंच पर। कृपया अपने आशीर्वचन से हमें अनुरोध करें। बोले विश्वकर्मा भगवान की। आज के इस पानीपत में अपने अखिल भारतीय जागीर महासभा की छठी मीटिंग के अध्यक्ष श्री रामपाल जी, पूर्व अध्यक्ष श्री रविशंकर जी, सभी प्रदेश से पधारे हुए सभी कर्णधार प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी महासभा कार्यकारिणी में सभी पदाधिकारी और मेरे संपादक जी, सभी पत्रकार, महामंत्री जी और सभी महासभा के कार्यकारिणी के सदस्य, दूर दूर से पधारे हुए सभी भाई बहनों, अभी जो कार्यक्रम अपने महासभा का छठी मीटिंग का देख रहे हैं, ये कार्यक्रम पानीपत के जो हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष श्रीराम जी और फूल कुमार जी, रमेश जी, इन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया है। मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। आप भी एक बार इनका तालियां बजा करके जोरदार स्वागत करें। जिला प्रधान सोनीपत के जगदीश जी है, उन्होंने भी अच्छा सहयोग इसमें दिया है। अब देखिए, हम वैसे तो मेरे से भी कई बुजुर्ग लोग हो गए इसमें। मैं 1995
1995 से महासभा से जुड़ा हुआ। उस वक्त का काल जब मैं देखता हूँ और आज सामने बैठे हुए भाइयों को देखता हूँ तो बड़ा आनंद होता है, दिल खुश होता है कि कुछ तो भी अपना समाज तरक्की कर रहा है और इसमें आप सभी लोगों का सहयोग है, सभी प्रदेश अध्यक्षों का सहयोग है। प्रदेश अध्यक्षों को जितना अपना सहवास की दे उतनी कम है, क्योंकि ये कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई महासभा है और कंधे से कंधा लगा करके आज अपन इतनी शानदार मीटिंगें कर रहे हैं। इसके लिए आप सभी भाई धन्यवाद के पात्र हैं। अभी जयपुर में एक अपना महाकुंभ का आयोजन किया गया। इससे पहले भी एक बार जयपुर में 8-10 साल पहले मंच का आयोजन किया गया था। लेकिन ये जो अभी जयपुर में जो महाकुंभ का आयोजन किया, सभी लोगों ने दिल खोल करके तन मन धन से जो एक ताकत का प्रदर्शन किया, उसके लिए भी मैं सभी समाज भाइयों को, विशेषकर राजस्थान के पदाधिकारियों को, प्रदेश अध्यक्ष जी को धन्यवाद देता हूँ। अभी उसमें थोड़े से क्योंकि मैंने व्हाट्सएप के जिनके पर देखता हूँ, कभी कभी व्हाट्सएप पढ़ लेता हूँ, उसमें कुछ लोग लिखते भी हैं क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, उसका लेखा जोखा भी समाज के जानकार लोग करते रहते हैं। ये देखो भाइयों, ये राजनीति का खेल है, समय बदल रहा है, अपना समाज भी प्रगति की तरफ है। कोई जमाना ऐसा था कि अपन मजदूर वर्ग से संगठित थे, अपने को समय नहीं था राजनीति में आने का। अभी समय राजनीति का आ गया है। हर कौम, हर समाज राजनीति में अपने बच्चों के भविष्य के लिए राजनीति कर रही है। अपना जब भी उम्र ज्यादा हो गया तो अपने बच्चों का ख्याल करिए, और जब तक अपन संगठित नहीं होंगे राजनीति में किसी समाज का बोलबाला नहीं रहेगा। अभी एक बार महाकुंभ कर लिया, इससे हमको अपने को शांत नहीं बैठने का। इस महाकुंभ की जोत को अपने को ज्यादा से ज्यादा जलाने की है। और जब तक अपने ये इलेक्शन में नहीं, अगले इलेक्शन में, इलेक्शन 5 साल से आते रहते हैं और इसके अंदर अपना चमत्कार दिखाते रहेंगे तो निश्चित ही अपने समाज को एक दिन राजनीति में भी उचित सम्मान मिलेगा। अभी ये मैं राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपसे मैं एक अनुरोध करता हूँ कि कुछ राजनीति के अंदर ऐसे क्षेत्र हैं जो डायरेक्ट इलेक्शन लड़ सकते हैं और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो पीछे के दरवाजे से जा सकते हैं। तो हो सकता है अभी के चुनाव में अपने लोगों को कम संधियां मिली होगी, लेकिन जब गवर्नमेंट अस्तित्व में आएगी तो कुछ पीछे के दरवाजे हैं, उन दरवाजों को भी अपन खटखटाने की ताकत रखे और उस माध्यम से भी वहां पहुंचने की अपन ताकत रखे। ऐसे में आप लोगों को सूचना करता हूं। अभी वैसा राजकीय क्षेत्र नहीं है, पर फिर भी जो अपने समाज के लिए जो योग्य बातें अपने सामने आती है, आप लोगों को विदित होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए अभी ये जो विश्वकर्मा, पीएम विश्वकर्मा योजना जो 18 जातियों के लिए आई है, पहले जो जातियां थी उसमें 12 जातियां थी और अभी जो जाति आई है पीएम में, वो उसमें 18 जातियां हैं। तो मेरे सभी भाइयों से अनुरोध है तो उसमें अपन बढ़ चढ़ करके भाग ले। गांव-गांव में अपने जो लोग हैं, अपने समाज के जो लोग हैं, उन लोगों को इस योजना से जोड़ने का काम करें, क्योंकि ये सरपंचों से लेकर के केंद्र तक जाने वाली योजना है। केंद्र ने इसको 13 करोड़ रुपए दिए हैं। आप इसको राजनीति से नहीं लेगा, लेकिन जो समाज के लिए हित की बात है मैं आपको बता रहा हूँ। और इस योजना के माध्यम से अपने समाज के छोटे छोटे लोग हैं उनको आप जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि 30 लाख परिवार इससे जुड़े जाएंगे। और इसके अंदर एक कमेटी बनी हुई है, ग्राम पंचायत लेवल के ऊपर सरपंच और ग्राम सेवक है, नगर पालिका लेवल के ऊपर नगराध्यक्ष मेयर और सीओ है, और जिला लेवल के ऊपर एक कमेटी है, एक प्रदेश लेवल के ऊपर एक कमेटी है और एक राष्ट्रीय लेवल के ऊपर एक कमेटी है।
ऐसे 3 शासकीय कमेटी है। वो 3 शासकीय कमेटी के अंदर जिला लेवल की जो कमेटी है, गांवों से जो प्रकरण जाएंगे वो जिला लेवल पे जाएंगे, और वो जिला लेवल की जो कमेटी है उसमें 3 लोग, उसमें कलेक्टर रहेंगे, कमिश्नर रहेंगे, डीएमओ रहेंगे, बैंक लीड बैंक के मैनेजर वगैरह रहेंगे। तो 6 लोग गवर्नमेंट के हैं कलेक्टर लेवल के, और 3 लोग ऐसे हैं लिए जाएंगे जो पब्लिक में से है। तो मेरी आपसे गुंजाइश है, आपसे आराधना है, जहाँ जिले में अपनी ताकत है वो 3 में से एक आदमी जो हो वो जागीर बैठाने की कोशिश करें। आप पीछे मत रहिए, अपने को आकर के कोई ले जाने वाला नहीं है। अपने झगड़ के वो 3 में से एक आदमी अपना जागीर बिठाए, तो चाहे कोई किसी समाज के बैठे, और वो 3 एहसासकीय लोग हैं, तो उनसे आप संपर्क करके वो कमेटी के अंदर आइए। वो कमेटी की सिफारिश ही वो प्रकरण राज्य पे जाएंगे, राज्य से केंद्र पे जाएंगे, और उसको किसी की कोई गारंटी नहीं है पैसे देने की। मोदी जी की गारंटी है, कोई लोग उसके अंदर कोई जमीन का, कोई जगह का, घरों का कुछ ये लगेगा नहीं। एक बिगर गारंटी की ये सहायता है। तो मेरी आपसे गुंजाइश है कि आप लोग इसमें बढ़ चढ़ करके अपने समाज को आगे लाने की कोशिश करें। 18 में से अपना समाज सबसे आगे लाओ, ऐसी मेरी आप लोगों से भावना है। और ये अच्छी मीटिंग एक हो रही है, इसके लिए सबको आनंद है। और दूसरा, कुछ भी कोई मसला रहे जिसमें कुछ समाजों का, अपने समाज में कुछ ये रहे, तो अपन व्हाट्सएप पे फेंकने के बजाय कुछ आपस में बैठ करके इसको निर्णय को अगर समझा लिया जाए तो अपना बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि कभी कभी व्हाट्सएप में देखता हूँ टांग खींचने के बजाय हाथ पकड़े तो अच्छा रहेगा। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के यही विनती है कि आप टांग खींचने के बजाय हाथ पकड़ के अपने भाइयों को आगे लाए। जय विश्व। धन्यवाद जी, कम शब्दों में इतने बढ़िया मार्गदर्शन दिया, जिससे लगता है कि आपको महासभा के संबंध में, समाज के संबंध में बहुत तगड़ा अनुभव है, जिसके लिए हम आपके आभारी हैं। अब मैं आगे महासभा मेंबरशिप मीटिंग के एजेंडे नंबर 2 पे आता हूँ, जिसके तहत कोर कमेटी मीटिंग हमने 20 सितंबर 2023 को 4 प्रदेशों में चुनाव कराने के लिए अधिसूचना जारी की थी। उसके संबंध में और राजस्थान में आपको मालूम है कि पहले राजस्थान में 33 जिले थे, फिर 19 जिले मुख्यमंत्री जी ने और बना दिए, और आज की तारीख में 52 जिले हैं। तो उन नए जिलों में जिला अध्यक्ष का मनोनयन संबंधित विषय थे, उन पे हमने 26 सितंबर 2023 को सायंकाल 8 बजे अखिल भारतीय जांगीर ब्राह्मण महासभा के प्रधान श्री रामपाल जी जांगीर की अध्यक्षता में महासभा कोर कमेटी की एक आपातकालीन वर्चुअल मीटिंग आयोजित की गई, जिसका एजेंडा निम्नानुसार है। 2 ही बिंदु थे उसमें। यह है कि राजस्थान में नवसर्जित 19 जिलों में राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष द्वारा जिला अध्यक्षों का मनोनयन करने एवं महासभा में उनका रजिस्ट्रेशन करवाने बाबत चर्चा। राजस्थान में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर महासभा द्वारा जारी 4 प्रदेश अध्यक्षों के लिए चुनाव अधिसूचना में राजस्थान प्रदेश के चुनावों की तारीखों में कुछ परिवर्तन करने बाबत चर्चा एक मीटिंग कोर कमेटी की रखी गई थी, जिनमें जो निर्णय लिया गया था वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वर्चुअल मीटिंग में कोर कमेटी के सभी सदस्य उपस्थित होकर अपने अपने सुझाव देकर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यदि कार्यरत जिला सभा के राज्य सरकार ने कार्यरत जिले के 2 या अधिक जिले बना दिए हों तथा प्रदेश अध्यक्ष उस नवसर्जित जिले में नए जिला अध्यक्ष का मनोनयन करना हो तो शुरू में मात्र 6 माह के लिए जिला अध्यक्ष का मनोनयन किया जा सकता है तथा उन 6 माह के अंदर उस जिला सभा के चुनाव संपन्न करवाकर नियमित जिला अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाना चाहिए। यदि किसी कारणवश उक्त 6 माह में नया जिला अध्यक्ष का चुनाव करवाना संभव न हो तो उस मनोनीत जिला अध्यक्ष का कार्यकाल अधिकतम 6 माह तक प्रदेश कार्यकारिणी मीटिंग में अनुमोदन करवाकर और बढ़ाया जा सकता है। ये पहला पॉइंट था जिसका निर्णय लिया था। दूसरा बिंदु था राजस्थान में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर तथा प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान के निवेदन पर
महासभा द्वारा जारी चुनाव अधिसूचना में राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की सभी तारीखों को 21 दिन और बढ़ाने बाबत यह निर्णय हुआ कि महासभा प्रधान एवं मुख्य चुनाव अधिकारी यदि उचित एवं तर्क संगत समझते हो तो उक्त अधिसूचना की तारीखों में आगे बढ़ाया जा सकता है, परंतु यह भी स्पष्ट किया गया है कि अधिसूचना की आदर्श आचार संहिता की मियाद 4 दिन से किसी भी हालत में कम नहीं होनी चाहिए। कोर कमेटी की मीटिंग में उपरोक्त एजेंडा बिंदुओं पर उपस्थित सभी सदस्यों ने, जिनमें श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा गुड़गांव, चंपालाल जी शर्मा बुल्ढाना, श्री प्रभुदयाल जी जांगीर देवास, श्री गंगादेव जी जांगीर दिल्ली, श्री पूनालाल जी बन्नेला जोधपुर, श्री बाबूलाल जी शर्मा अहमदाबाद, श्री मदनलाल जी जांगीर दिल्ली, श्री प्रदीप जी शर्मा इंदौर, श्री सुरेंद्र वत्स दिल्ली और विद्यासागर जी गुड़गांव ने सर्वसम्मति से दिए गए निर्णयों का पूर्ण समर्थन करते हुए सहमति जताई। अंत में महासभा प्रधान ने उपस्थित सभी कोर कमेटी सदस्यों के द्वारा दिए गए सुझावों का समर्थन करने पर सभी का धन्यवाद करते हुए उक्त पारित प्रस्तावों का अविलंब कार्रवाई करने का आश्वासन दिया तथा अगली कार्यकारिणी मीटिंग में अनुमोदन करवाने हेतु एजेंडा में लेने का आदेश भी दिया। आपको वैसे भी साथ में बता दूं कि इससे त्रैमासिक मीटिंग की अगला पॉइंट जो है वो हमने अलग से इन नवसर्जित जिलों में मनोनयन के बाबत लिया हुआ है, जिसका हम निर्णय अगले उसमें करेंगे। तो उक्त सदन में अतः सदन में उपस्थित सभी पदाधिकारियों से उक्त कोर कमेटी ने जो 26/9/2023 को जो निर्णय लिया गया था उसका अनुमोदन करने का निवेदन करता हूँ। आप सभी कर्तव्य होने से हाथ उठाकर अनुमोदन करने का कार्य करें जो कोर कमेटी ने लिया था। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल नहीं सर, इसका धन्यवाद महामंत्री जी। हमारे इसका अनुमोदन नहीं होगा। हमारे बीच में बहादुरगढ़ से श्री सतपाल जी आर्य, पूर्व विश्वकर्मा एजुकेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष, श्री महेंद्र कुमार जी, श्री किशोर कुमार जी उप प्रधान, श्री गीता डरोलिया जी, श्री उमेश डरोलिया जी, रविंद्र कुमार जी, रामेश मिताल जी, आप सभी का मंच से स्वागत भी किया जाता है। हमारे बीच में हमारी महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष मधु शर्मा उपस्थित हो चुकी है। मैं श्रीमती संतोष जांगड़ा से निवेदन करना चाहूँगा कि आप उनका स्वागत करें। हमारे बीच में श्री कृष्ण आसोदा जी नजफगढ़ से, श्री हीरालाल जी नजफगढ़ से, श्री देवमणि जी पूर्व मुख्य अधिकारी उपस्थित हैं। मंच से उनका भी स्वागत किया जाता है। मैं निवेदन करना चाहूँगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सम्मानीय सदस्य, सामने मेरे सभी समाज बंधुओं, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप सभी समाज बंधुओं का बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने जो जयपुर में आयोजित विश्वकर्मा महाकुंभ के आयोजन पर सबको मैं बधाई देता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आपने एक वो काम करके दिखा दिया कि आने वाली हमारी कई पीढ़ी याद रखेंगे इसको। तो बंधुओं, मैं आपको बार उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। और दूसरा, 4 प्रदेशों में प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव हैं, जो मैं आपसे सभी से अपील करना चाहता हूँ कि इसको निर्विरोध निर्वाचन करने की मैं आप सभी से अपील करता हूँ। और बंधुओं, मथुरा और गोवर्धन में जो हमारी समाज की प्रॉपर्टी है, उनके लिए हमने कमेटी गठित कर दी है जो उनके ऊपर काम करेगी। और बंधुओं, अभी पश्चिम बंगाल, दिल्ली के चुनाव होने हैं, जिसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। उसके लिए
हमने चुनाव अधिकारी श्री कैलाश शर्मा सालीवाले जयपुर, वसंत कुमार जी जांगीर ब्यावर, मनोहर लाल जी शर्मा दूरदर्शन जयपुर। बंगाल के लिए चुनाव अधिकारी श्री राधेश्याम मांडन सीकर, श्री प्रहलाद राय जांगीर सीकर। चुनाव के लिए सदस्य बनाने की अंतिम दिनांक जो रहेगा राजस्थान प्रदेश का और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र 30/11/2023। और जैसा कि आप सभी को विदित है, महासभा के ऐतिहासिक भवन का निर्माण एवं फिनिशिंग कार्य लगभग पूर्ण होने को है। अतः समाज के समस्त प्रमुख भामाशाहों से हाथ जोड़कर मैं निवेदन करता हूं कि कोई भी समाज बंधु समाज हित में महासभा भवन में एयर कंडीशन, गीजर, पंखे, ट्यूबलाइट, पानी आपूर्ति के लिए आरओ सिस्टम, फर्नीचर, इस सभी के लिए आप घोषणा करवा सकते हैं। और बंधुओं, एक कमरे के लिए जो फर्नीचर की कॉस्ट है वो 71,000 रुपये फिक्स की गई है, जिसका हम आपके नाम से पत्र के ऊपर जो नाम आएगा उसमें हम नाम लिखेंगे, आपका महासभा की पत्रिका में दर्शाया जाएगा। बंधुओं, अभी भवन की सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। लाइट फिटिंग भी लग चुकी है, उसमें फॉल सीलिंग हो गई है, फ्लोरिंग हो गई है, बाथरूम फिटिंग सब बिल्कुल कंप्लीट लग चुकी है। अब सिर्फ उसमें फर्नीचर रखना है हमें, तो उसके लिए आप सभी बंधु इसमें बढ़ चढ़ कर साथ दें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। और यह आयोजन बहुत ही शानदार तरीके से जो हुआ है, मैं यहाँ के प्रदेश सभा हरियाणा जांगीर ग्रामीण समाज सोनीपत आयोजन करताओं को के प्रति धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम रखा। उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। बंधुओं, आप सभी महासभा भवन के लिए कुछ ना कुछ अपना योगदान जरूर दें। आप सभी का उसमें साझा होना चाहिए और जल्द से जल्द हम ये भवन आपके बीच में समाज के लिए समर्पित करें। और उसमें अभी 1 महीने बाद में जो 2 फ्लोर तो बिल्कुल कंप्लीट क्लियर हो जाएंगी, जिसमें बच्चों को रहने और ठहरने की सारी सुविधाएं मिल सकेंगी। और आपने जो हमें महासभा के लिए इतना योगदान दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और बंधुओं, अभी ज़्यादा भी नहीं तो आप कम से कम एक कमरे के लिए, नहीं तो एक प्लैटिनियम मेंबर किसी भी तरह से इसमें महासभा के लिए मदद करें। और बहुत धन्यवाद। एक कमरे का फर्नीचर प्रभु जी प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश जी। मतदान की तारीख रहेगी 4/2/2024, 4 फरवरी। और आप सभी इसमें महासभा भवन के लिए जरूर घोषणा करवाएं, चाहे छोटी सी छोटी करवाएं, लेकिन जरूर करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री विश्वकर्मा जी। धन्यवाद प्रधानमंत्री। हमारे बीच में आदरणीय आदरणीय प्रधान महासभा सावधान जागरण प्रचार मंत्री पवन कुमार जागरण
केजरीवाल, कृष्ण वाकड़ जी प्रचार मंत्री, आप सभी सिरसा से पधारे हैं, आपका हार्दिक स्वागत किया जाता है। इसी कड़ी में हम प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, सॉरी, श्री परमानंद जी जांगिड़ हैं, उप प्रधान महेंद्रगढ़ से, हरियाणा से। एक कमरे का फर्नीचर इन्होंने भी दिया है। श्री परमानंद जी जांगिड़, उप प्रधान, हरियाणा का फर्नीचर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश श्री प्रभुदयाल जी की ओर से भी दिया गया है, उनके लिए जोरदार तालियां। थैंक यू। अब मेरा निवेदन है, हमारे लाडले प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान श्री संजय हर्षपाल जी कृपया करके मंच पर आके अपने सुविचार सदन को प्रस्तुत करें। सम्मान किया जाए। उपलब्धि है जिसकी महासभा इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में इनके कार्य को देखा जाएगा, लिखा जाएगा। आप समाज सेवा क्षेत्र में एक ऐसे सशक्त एवं समर्पित व्यक्ति हैं जिनके बारे में कुछ भी लिख पाने को शब्द छोटे पड़ जाते हैं। आप सामाजिक रूप से कार्यरत सभी समाज सेवियों के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण हैं। आपने अपनी संगठनात्मक शक्ति से समाज में एक नहीं बल्कि अनेकों कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आप अभी हाल में जयपुर की पावन धरा पर आपने विश्वकर्मा महाकुंभ का सफल आयोजन कर अपने विरोधियों तक को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया, जिससे प्रभावित होकर महासभा की ओर से आपको सर्वश्रेष्ठ प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सम्मानित किया गया। आपकी बौद्धिक क्षमता एवं कार्यशैली महासभा के उज्जवल भविष्य को परिलक्षित करती नजर आ रही है। मैं अखिल भारतीय जांगिड़ ब्राह्मण महासभा दिल्ली की ओर से आपको सम्मानित करते हुए अभिभूत एवं स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ। मैं भगवान श्री विश्वकर्मा जी से आपकी स्वस्थ दीर्घायु एवं मंगल भविष्य की कामना करते हुए आपको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। श्री रामपाल जी शर्मा ने ये अपने राष्ट्रीय प्रधान ने अपने वचन आपके लिए लिखे हैं। आप श्री संजय जी हर्षपाल। भगवान श्री विश्वकर्मा भगवान की। ये महाकुंभ के बाद की आवाज थोड़ी सी जम नहीं रही है, लेकिन गलती मेरी है क्योंकि मेरी आवाज में भी अभी दम नहीं था। तो मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं, क्योंकि गलती कर करके जो गलती मान ले वो सबसे बड़ा होता है। तो पुनः एक बार प्रयास करते हैं। ये महाकुंभ लगातार 5 साल में 3-3 बार करने पड़ेंगे हमें अलग अलग स्टेट्स में, तब जाकर के विधानसभा और लोकसभा के अंदर हम लोग बैठे हुए देखेंगे। तो बोलिए भगवान श्री विश्वकर्मा भगवान की। यह है संख्या बल और यह है आत्मबल।
समस्त सम्मानित मंच पर विराजमान समाज के और जन जन के लाडले, हम सबके प्यारे और महासभा का गौरव बढ़ाने वाले हमारे आदरणीय प्रधान श्री रामपाल जी साहब, हमारे पूर्व प्रधान श्री रविशंकर जी साहब, समाज के रत्न हमारे बड़े भाई श्री मोहन जी साहब, मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण और गणमान्य समाज के व्यक्ति और हमारे गौरव, सभी प्रदेशों से पधारे हुए प्रदेशाध्यक्ष एवं उनके पदाधिकारीगण, महासभा के समस्त पदाधिकारीगण, सभी जिलाओं से पधारे हुए अध्यक्ष और उनके पदाधिकारीगण, मेरे समक्ष विराजमान सारे वृद्धजन और आज के इस विशाल कार्यक्रम के आयोजक हमारे प्रिय भाई, जिन्होंने जब से हरियाणा प्रदेश का कार्यभार संभाला, लगातार निरंतर हरियाणा प्रदेश को उन्नति की ओर, समाज की ओर से ले जाने वाले हमारे हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष श्री खुशीराम जी और उनके साथ ही साथ डबल इंजन लगा करके और जो हरियाणा प्रदेश के प्रभारी बने हमारे फूल कुमार जी और साथ ही साथ मल्टीपल जैक्स लगाने वाले आपके सारे जिलाध्यक्ष, जिसमें सोनीपत के जिलाध्यक्ष एवं आपके सभी जिलाध्यक्षों ने जो हरियाणा प्रदेश को एक नया नाम, एक नया अंजाम और एक नई शक्ति प्रदान की है, जिसकी मिसाल आज आप लोगों ने यहाँ ये विशाल कार्यक्रम करके दिया, उसके लिए तहे दिल से मैं पूरे राजस्थान की ओर से आपका धन्यवाद अदा करता हूं। और मैं माननीय प्रधान जी की ओर से दिया गया ये अवार्ड जो 3 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा महाकुंभ की सफलता के कारण से मुझे दिया गया, ये अवार्ड मैं आप सभी को समर्पित करता हूं और सभी कार्यकर्ता इसके बराबर के हकदार होंगे, क्योंकि कोई भी महाकुंभ, आज ये मीटिंग में 3 महीने के अथक प्रयास करने के बाद में हम लोग 500 लोग, 700 लोग, 800 लोग और 1000 लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन महाकुंभ में आप लोगों ने जो 2.5 लाख लोग इकट्ठे होकर के और उस महाकुंभ को जो अंजाम दिया, वो किसी एक व्यक्ति का कार्य नहीं हो सकता था। समाज के हर वर्ग विशेष ने अपना अपना अथक सहयोग प्रदान कर करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया और एक नई चेतना दी। उसी के कारण आज मैं आपको बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष होता है कि जब मैं राजस्थान प्रदेश में किसी भी राजनीतिक पार्टी से जाकर के मिलता हूं और मिलने के बाद में जब अपनी चर्चा शुरू करता हूं तो पहचान बन गई है विश्वकर्मा महाकुंभ वाले। ये प्राप्ति है आप लोगों को। महाकुंभ से हो सकता है कि हमारे टिकट नहीं आए, कम आ जाए, लेकिन जो आप लोगों की पहचान बनी है, समाज की पहचान बनी और महासभा की जो पहचान बनी है, वो 117 साल के इतिहास में जिस गति से वो बढ़ रही थी, उस गति को तीव्र गति देकर के सुपरसोनिक जेट जो आप लोगों ने लगाया, ये उसी की मिसाल है कि आज गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक महासभा पहुंच गई और लगातार हमारे सदस्य में उसमें इजाफा होता रहा। जब ये महाकुंभ किया गया तो मुझसे पूछा गया कि आप फंड कहां से लाएंगे। मुझे आपको बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है, लेकिन मुझे अपने आप में इस बात का गर्व हो रहा है कि आपके जैसे भाई मेरे साथ में खड़े थे। मैंने माननीय प्रधान जी से एक निवेदन किया कि माननीय प्रधान जी मेरे को कूपन छपवाने हैं 100 रुपए का, 200 रुपए का और 500 रुपए का, और माननीय प्रधान जी ने महासभा की ओर से हमें वो कूपन छपा करके दिए
तो आज मुझे आपको ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि मेरे छोटे छोटे भामाशाह जो पूरे देश में थे 100 रुपया कर करके 54 लाख रुपए का सहयोग इस कार्यक्रम में 100 रुपया। तो यानी कि खुद ही इनको का बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। और इसको किस प्रकार से संगठित किया गया? जब महाकुंभ घोषित किया गया तो प्रदेश के पास में 1,50,000 रुपया जेब में थे और 1.5 करोड़ का काम करने के लिए चल निकले थे। मैं इंस्पायर हुआ था उस कदम से कि सेठ 5 करोड़ का सौदा करने के लिए आया हूं, लेकिन आज मेरी जेब में 5 फुट की कौड़ी नहीं है, लेकिन मन में इतना संकल्प है कि वो 5 करोड़ का काम कर लेंगे और समाज में वो करके दिखा देंगे। आगे लगातार जो कार्य चल रहे हैं, मैं आप सभी को पुनः धन्यवाद देता हूं, प्रधान जी को और पूरी महासभा को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने सभी